गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जलवायु को मानचित्र से क्लियर करेंगे, क्योंकि देखो ये जलवायु जो है ना हम लोग देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। और जब तक इसका मानचित्र नहीं रहेगा ना हम लोग को क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा मानचित्र से देखो, यहाँ पे सबसे पहले नोट्स बहुत शानदार है। यहाँ पे देखो ये मानचित्र है, यहाँ पे पूरा समझाया जाएगा, उसके नीचे में पूरा नोट्स लिखा हुआ है। आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। आप लोग के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। इतना ज्यादा फिगर बनाने के बाद आपके लिए इतना सुंदर तरीका से नोट्स बना देते हैं ना, कि अगर एक बार कर लेते हैं तो जिंदगी भर आपको कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। बस आप नोट्स पढ़ सकते हैं। मोबाइल में कभी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि फिर से हमको जलवायु दूसरा कोई का देखना है, क्योंकि हम बहुत अच्छा क्लियर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे समझिए। इससे पहले हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जैसे शीत ऋतु पढ़े इससे पिछला टॉपिक में। इससे पहले भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उससे पहले पढ़े थे जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक। इसके अलावा जलवायु मौसम में क्या अंतर है, जलवायु किसे कहते हैं, मौसम क्या होता है कि नहीं, ये पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक मेनली रहेगा वो ग्रीष्म ऋतु के रहेगा। ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी का मौसम। भारत में गर्मी का मौसम कैसे आता है, गर्मी के मौसम में क्या क्या परिवर्तन होता है, कब क्या होता है, गर्मी से पहले जो वर्षा होता है उसे क्या कहते हैं, गर्मी से पहले जो वर्षा हो जाता है उससे क्या फायदा होता है हम लोग को, पवन कैसे चलता है, ये सब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इस मानचित्र को देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए। सबसे पहले एक बात याद रखिए, एक व्यक्ति था फेरल, और फेरल ने एक बात बताया था कि जो हवा उत्तरी गोलार्ध में चलेगा वो अपना दाहिनी ओर मुड़ जाएगा। जिधर से चल रहा उधर से दाहिनी ओर मुड़ जाएगा। और जब ये हवा दक्षिणी गोलार्ध में चलेगा तो अपने बाईं ओर मुड़ जाएगा। इसको समझने के लिए हम यस बना दिए, ताकि ये डायरेक्शन आप लोग को क्लियर हो सके। अब यहाँ पे समझिए, कुछ यहाँ पे ग्लोब दिया गया है और यहाँ पे कुछ मंथ लिखा हुआ है, जैसे मार्च है, जून है, सितंबर है, दिसंबर है। आप हमको ये केवल बता दीजिए कि भारत जो है उस जगह पे सूर्य का प्रकाश कब पड़ेगा, सीधा सीधी, मार्च में, जून में, सितंबर में कि दिसंबर में? तो बोलिएगा सर जून में, क्योंकि देखो भारत कर्क रेखा पे है, ये कर्क रेखा है और ये भारत दिखा भी दी है, तो मतलब जून में यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, मतलब ये जून में गर्मी होगा। इतना बात तो समझ गए कि सर जून में गर्मी रहेगा, क्योंकि जून में पूरा पूरी सूर्य का स्थिति भारत के ऊपर होगा। लेकिन अगर दिसंबर में देखेंगे तो ठंडा होगा, है कि नहीं? और ये बीच वाला महीना में देखे तो बीच बीच वाला रहेगा, है कि नहीं, जिसको बोलते बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। लेकिन मार्च में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सितंबर में जो है ना एकदम उमस होता है। उमस, थोड़ा सा पानी पड़ेगा, थोड़ा सा धूप पड़ेगा, पूरा चिलचिलाहट टाइप से रहता है। क्यों रहता है आगे हम लोग को पढ़ना भी है, और हम बहुत अच्छा से ये टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो आज आज ना बता करके अगला दिन के लिए वेट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही अगला क्लास में अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुंच जाइए मैसेज कि वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब हमको ये देखना है ना कि भारत में गर्मी कब होगा। तो जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे जून में है। अब जब यहाँ पे गर्मी होगा तो समझिए यहाँ पे लो प्रेशर होगा कि हाई प्रेशर होगा। तो हम जानते हैं कि जब गर्म होगा ना तो हवा गर्म होके ऊपर उठेगा। यहाँ का हवा ऊपर उठ गया। अब यहाँ वाला हवा ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि बिना हवा के रहेगा। यहाँ दक्षिणी गोलार्ध से हवा आएगा, और हवा जैसे उत्तरी गोलार्ध में आएगा इसे चलेगा, तो जानते हैं दाहिनी ओर मुड़ जाएगा। किधर मुड़ जाएगा? दाईं ओर मुड़ जाएगा। दाईं ओर मुड़ जा रहा है कि नहीं? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में हवा किधर मुड़ जाता है? उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाता है। तो ये दाईं ओर मुड़ जाएगा, और दाईं ओर मुड़ करके ये कहाँ चला जाएगा? सीधे भारत में चला जाएगा। जिसके कारण देखो यहाँ तो एक हवा ऊपर उठ रहा है, भारत में एक हवा ऊपर उठ रहा है, और इधर से हवा घुसेगा। तो यहाँ पे होगा क्या कि जितना भी धूल है सब क्या होगा? उड़ने लगेगा। इसीलिए जानते हैं गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा धूल, आंधी, ये सब उड़ते रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये मानसून जो है ना, जैसे गर्मी के दिन में ही कभी कभी पानी पड़ने लगेगा। क्यों पड़ने लगेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं अरब सागर है, और अरब सागर में जलवाष्प बनते रहता है, क्योंकि गर्मी के दिन है यहाँ पे बहुत ज्यादा जलवाष्प होते रहता है। और ये हवा जो है ना कभी कभी अंदर ले गया, और अंदर ले जाता है। तो यहाँ पे दो गो राज्य है, केरल एक कर्नाटक है, जिसके कारण जो है ना केरल कर्नाटक में मतलब बारिश शुरू होने से पहले बारिश हो जाता है, अर्थात मानसून से पहले वर्षा हो जाता है, जिससे
प्री मानसून कहते हैं। और प्री मानसून के कारण केरल और कर्नाटक राज्य में बहुत अच्छा आम पकने लगता है। मतलब आम के सीजन होता है, आम पकने वाला रहता है, लेकिन ये पानी जो पड़ता है ना वो बहुत अच्छा आम को पका देता है, जिसके कारण केरल कर्नाटक के लोग उसे आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा। केरल के लोग ज्यादातर आम्र वर्षा बोलते हैं, कर्नाटक में भी बोलते हैं, लेकिन कर्नाटक में और कुछ भी होता है, जैसे कॉफी का भी कॉफी लगा रहता है, तो कॉफी कर्नाटक हम लोग ऐसे भी जानते हैं। कॉफी ज्यादा भारत में कहाँ पे होता है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में कॉफी में जो है ना फूल लगा हुआ रहता है, फूल बहुत अच्छा खिलने लगता है, उसमें दाना आने लगता है। तो यहाँ पे जो है ना इसीलिए कर्नाटक के लोग इसे कॉफी वर्षा भी बोलते हैं या चेरी ब्लॉसम भी बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए चेरी ब्लॉसम क्या है, तो केरल कर्नाटक में मानसून से पहले जो वर्षा होता है, जिसके कारण वहां पे जो है ना कॉफी का बोलो या आम का बोलो फसल में बहुत ज्यादा फायदा होता है, जिसके कारण उसे चेरी ब्लॉसम, कर्नाटक के लोग चेरी ब्लॉसम ब्लॉसम बोलते हैं और केरल के लोग आम्र वर्षा बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं यहाँ का हवा ऊपर उठ रहा है, तो इधर से जो हवा तेज से चलेगा ना, जितना भी धूल है सब धूल जो है ना उड़ने लगेगा, जिसके कारण ये लू लगने की संभावना होता है। लू नहीं बोलते गर्मी के दिन में लू लग जाएगा, मतलब ये गरम गरम हवा जो है ना आपके ऊपर अगर आएगा तो आपका तबियत खराब हो जाएगा, लू लगने का चांस रहेगा, इसीलिए बोलते हैं लू लग जाएगा। मतलब अर्थात क्या हुआ कि ग्रीष्म ऋतु में जो गर्म हवा चलता है वो उत्तर भारत के लोग क्या बोलते हैं? लू बोलते। लेकिन यही हवा जब पश्चिम बंगाल में चलता है, तो जानते हैं पश्चिम बंगाल समुद्र के किनारे है, तो ये समुद्र में जो गरम गरम हवा भी चलता है, थोड़ा सा वर्षा भी हो जाता है, जिसके कारण इसको काल बैसाखी बोलते हैं। अर्थात गर्मी के दिन में गर्मी के दिन में पश्चिम बंगाल में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में गर्म हवा को लू बोला जाता है। लेकिन उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को लू कहा जाता है, यहाँ पे काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है, अब अगला बात समझते हैं। देखो अगला बात क्या लिखा गया है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं मार्च यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से सूरज भारत की ओर जा रहा है, तो मार्च से शुरुआत हो जाता है ग्रीष्म ऋतु का। मार्च से लेकर के लगभग मई तक पूरा गर्मी होता है कि नहीं? तो वही लिखा गया है कि देखो ये ग्रीष्म ऋतु जो है ना, मार्च से सूर्य कर्क रेखा की ओर गति करने से उत्तर भारत में तापमान क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, क्योंकि जब सूरज कर्क रेखा की तरफ जाएगा तो भारत उत्तर भारत में है, ये कर्क रेखा पर है, और कर्क रेखा में भारत सूर्य के नजदीक जा रहा है, सूर्य भारत के नजदीक जा रहा है, तो भारत में तापमान क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। मई और जून का महीना भारत में ग्रीष्म ऋतु का होता है। मई और जून मेनली जो है ना भारत में किस ऋतु का होता है? ग्रीष्म ऋतु का होता है। मार्च में दक्कन के पठार किसको बोलते हैं? यहाँ पे है पूरा दक्कन का पठार। दक्कन के पठार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस, और मई में पश्चिमोत्तर भारत का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हम लोग जानते हैं मार्च, अप्रैल, मई धीरे धीरे सूर्य के ऊपर सूरज जा रहा है, मतलब भारत के ऊपर सूरज जा रहा है, तो जब ये दक्कन के पठार के पास होगा तो मार्च में ज्यादा गर्मी होगा, ऊपर थोड़ा जाएगा तो यहाँ मध्य प्रदेश में जाता है तो मध्य प्रदेश में और गर्मी हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मई में जानते हैं हम लोग पश्चिमोत्तर भारत बीचों बीच चल जाए कर्क रेखा पे, है कि नहीं? तो उधर पश्चिमोत्तर भारत मिल जाता है, वहां का तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में समुद्र का प्रभाव के कारण तापमान कम रहता है। जिस ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे समुद्र है, हम लोग जानते हैं कितनों गर्मी ठंडा आ जाए यहाँ का तापमान जो है ना उतना ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। गर्मी में भी ज्यादा गर्मी नहीं होता है, ठंडा में भी ज्यादा ठंडा नहीं होता, क्योंकि समुद्र के प्रभाव के कारण। जैसे यहाँ मान के चलो स्थल ठंडा हो गया तो जल गर्म रहता है, तो इसे गर्म गर्म हवा चलता है। और मान के चलो ये स्थल ठंडा हो गया, जल ठंडा हो गया तो स्थल गर्म रहता है, तो इधर से हवा चलता है। तो कहने मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है ना हमेशा अच्छा मौसम रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा। इसके अलावा हम लोग समझते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में तापमान में क्या होता है? वृद्धि होता है, और वायुदाब में क्या होता है? कमी होता है। क्योंकि तापमान देखो उत्तर भारत में सूर्य का प्रकाश गया तो यह तापमान बढ़ जाता है, और जब ये यहाँ पे सूरज का प्रकाश है तो वायुदाब क्या होगा? कमी हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? इसके अलावा देखो यहाँ पे वही सब लिखा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? लू। परंतु जब यह हवा पश्चिम बंगाल में बहती है तो उसे काल बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पकने लगता है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आज के क्लास में हम इतने ही रखते हैं।
अगला जो टॉपिक है मानसून का आगमन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आई है और ये सबसे लंबा टॉपिक है और इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। देखो ये पूरा अच्छा है और ये जो है ना बहुत लंबा टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छा से क्लियर करेंगे। देखो 9th क्लास के बुक में उतना डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से समझ में आ सके और कोई टॉपिक छूटे ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय।